कर्नाटक में टीपू सुल्तान के नाम पर एक बार फिर से घमासान मचा है। दरअसल 15 अगस्त को वीर सावरकर और टीपू सुल्तान की रैली के दौरान दो गुटों के बीच झड़प हुई, जिसमें जबीउल्ला नाम के शख्स ने एक पुलिसकर्मी पर चाकू से हमला कर दिया। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। वहीं एक बार फिर से अब टीपू सुल्तान के नाम पर बहस शुरू हो चुकी है। तो आइए जानते हैं कि अंग्रेजों से लोहा लेने वाले टीपू सुल्तान से हिंदूवादी क्यों चिढ़ते हैं। दरअसल मंदिर मस्जिद विवाद के बीच टीपू की छवि एक धर्मनिरपेक्ष शासक के बजाय मुस्लिम तानाशाह की बना दी गई है। टीपू सुल्तान पर लिखी गई किताब में चिदानंद मूर्ति कहते हैं, वे बेहद चालाक शासक थे। उन्होंने मैसूर में हिंदुओं पर कोई अत्याचार नहीं किया, लेकिन तटीय क्षेत्र जैसे मालाबार में हिंदुओं पर उन्होंने काफी अत्याचार किए। वहीं 1783 में पालघाट किले पर हमला कर हजारों ब्राह्मणों का कत्लेआम किया था। इससे हिंदुओं के मन में टीपू सुल्तान के प्रति डर बैठ गया था। हालांकि एक इंटरव्यू में इतिहासकार प्रोफेसर बी शेख अली कहते हैं कि यह सब कुछ इतिहास से अधिक वर्तमान राजनीतिक माहौल से प्रभावित है। इसके अलावा हिंदू संगठन दावा करते हैं कि टीपू धर्मनिरपेक्ष नहीं थे, बल्कि एक असहिष्णु और निरंकुश शासक थे। भाजपा सांसद राकेश सिन्हा ने नवंबर 2018 में एक इंटरव्यू में कहा था कि टीपू सुल्तान ने हिंदुओं को मुस्लिम बनाने के साथ ही बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम किया था। उन्होंने कई मंदिर तोड़े और हिंदू महिलाओं की इज्जत को लूटा। इसलिए संघ और भाजपा टीपू सुल्तान का विरोध करती है। मैसूर की बात की जाए तो वहां टीपू सुल्तान की मौत के बाद 19वीं सदी में कन्नड़ भाषा में उन पर कई लोकगीत और नाटक लिखे गए थे। इन लोकगीत और नाटकों में टीपू की छवि को एक योद्धा के तौर पर पेश किया गया, जो अंग्रेजों के खिलाफ जंग में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। कर्नाटक में टीपू के अलावा किसी राजा के लिए ऐसे लोकगीत नहीं प्रचलित थे। इसके अलावा मैसूर में हिंदू बहुमत होने के चलते टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम, मैसूर समेत कई राज्य के कई स्थानों में मंदिर बनवाए। इतिहासकार टीसी गौड़ ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि टीपू ने श्रृंगेरी, मेलकोटे नांजनगुंड, श्रीरंगापट्टनम, कोलूर जैसे मंदिरों के जवाहरतों को सुरक्षा मुहैया करवाई थी। साथ ही 1759 में आदि शंकराचार्य के बनाए तिरुपति मंदिर पर हुए हमले के बाद इसका पुनर्निर्माण भी करवाया था। अगर युद्ध की बात की जाए तो टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल में 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। पहला युद्ध 1780 से 84 के बीच लड़ा, जिसमें उन्होंने मंगलोर की संधि के साथ युद्ध को समाप्त कर सफलता हासिल की। दूसरा युद्ध 1790 में लड़ा, जो श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ और इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी। तीसरा युद्ध तब हुआ जब अंग्रेज मंगलोर संधि की शर्तों से मुकरे तो 1799 में आमने सामने की लड़ाई हुई। तो ये थी मैसूर के शासक टीपू सुल्तान और उनसे नफरत करने वाले हिंदूवादी संगठन की पूरी कहानी। ऐसे और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।